हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ धीरज। मैं यहाँ पर इंग्लिश एजुकेटर हूँ, मेरी जय इंस्टीट्यूट कोचली। बेटा, आप सब जानते हैं आपके समर ब्रेक चले हुए हैं। अभी आप लोग छुट्टियाँ मना रहे हैं, आप अपने घर पे इधर उधर घूम रहे हैं। तो बेटा, हमने मेरी जय इंस्टीट्यूट कोचली ने आपके लिए बेटा एक समर ब्रेक सीरीज चलाई है ताकि आपका पढ़ाई से रिश्ता बना रहे और आप पढ़ते रहें। तो चलो हम बात करते हैं बेटा। आज हमने स्टार्ट किया है बेटा वोकेबुलरी पोर्शन आपका। तो वोकेबुलरी पोर्शन में हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैं बताऊंगा बेटा आपको ग्रामर के बारे में। ग्रामर में हम क्या देखते हैं? ग्रामर में बेटा एक तो होता है ग्रामेटिकल पोर्शन जिसमें हम ग्रामर की नॉलेज लेते हैं, और एक होता है बेटा वोकेब पोर्शन जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? इडियम्स के बारे में पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सिनोनियम्स पढ़ते हैं, एंटोनियम्स पढ़ते हैं। ये सब बेटा वोकेब्स, ठीक है ना, सब किस में आ जाते हैं? वोकेबुलरी पार्ट होता है आपका ग्रामर का। तो ये सब हम इसमें पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा हम स्टार्ट, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हमने आज स्टार्ट किया है बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा फर्स्ट वर्ड, जो कि क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वो देखते हैं बेटा। फर्स्ट वर्ड है आपका क्या? अब्यूंडेंस। अब्यूंडेंस क्या होता है? अब्यूंडेंस क्या होता है बेटा? एक क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। बेटा क्या होता है अब्यूंडेंस? एक क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। बेटा हम देखते हैं अब्यूंडेंस का मतलब होता है अधिकता, या फिर हम बोलेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ भी है प्रचुरता, जिसकी मात्रा किसी भी चीज में हम देखें बेटा उसकी मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा अबुंडेंस। बात समझ में आई बेटा आप सभी को? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, आप किसी को हमने बेटा मिक्स किया है, जैसे कि बेटा हम बात कर रहे हैं, जैसे किसी चीज को हम क्या बनाते हैं बेटा? डाइल्यूट बनाते हैं। डाइल्यूट बनाने के लिए क्या बनाना होता है बेटा? क्या मिक्स करना होता है? वाटर मिक्स करना होता है बेटा। तो वाटर की ज्यादा मात्रा होगी बेटा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या बोलेंगे सर? अबुंडेंस ऑफ वाटर। बात समझ में आई बेटा? इतनी क्लियर हुआ? चलो बेटा हम सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा अकम्प्लिश। क्या होता है? अकम्प्लिश। ठीक है, अकम्प्लिश का मतलब होता है बेटा सह अपराधी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सह अपराधी बोलते हैं। बात समझ में आ रही बेटा आपको? इसको बेटा हम देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? एक लाइन लिखी जाती है, उसको बेटा हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। पूरी लाइन का बेटा हम क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है? जैसे पूरी लाइन, उसको हम क्या बोल दिया जी? उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, उसी को हम क्या बोलेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो देखो बेटा अकम्प्लिश क्या होता है? हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम। बेटा डीड का मतलब क्या होता है? डीड का मतलब होता है, आप बोलेंगे सर कार्य। क्या मतलब होता है बेटा डीड का? कार्य। डीड होता है बेटा कार्य। कोई भी कार्य, जो भी कर्म होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? डीड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डीड बोल देते हैं। समझ में आई बेटा बातचीत? ठीक है, तो बेटा कौन कर रहा है? हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है बेटा, सहायता कर रहा है किसमें? गलत कार्य में, गलत काम में, या फिर क्राइम में बेटा। समझ में आ रही है बेटा? गलत कार्य में या फिर कोई भी क्राइम, अपराध जो हो रहा है। क्राइम का मतलब क्या होता है बेटा? अपराध। क्राइम का मतलब क्या होता है? अपराध होता है। तो बेटा उसमें क्राइम या फिर किसी भी रॉन्ग, यहाँ पे लिखा है ना बेटा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? रॉन्ग लिखा हुआ है। रॉन्ग का मतलब क्या? गलत। बेटा ये जो अकम्प्लिश होता है, किसी पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं करते हम इसको, किसमें यूज करते हैं? नेगेटिव सेंस में। मान लो कि एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। कोई आपको देखा, आपने देखा ओल्ड लेडी है, ठीक है, ओल्ड लेडी बेटा वो क्या नहीं कर पा रही है? रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, ठीक है भैया। तो दो बच्चे आते हैं, दो बॉयज आते हैं और उसकी हेल्प कर देते हैं। उस ओल्ड लेडी की क्या करते थे बेटा? हेल्प कर देते हैं। तो उसको हम यहाँ पर अकम्प्लिश वर्ड यूज करेंगे या नहीं करेंगे? दोनों ने क्या किया भाई? अकम्प्लिश। वहां पे अकम्प्लिश यूज नहीं किया जाएगा। वेरी गुड। क्यों जी? उसने काम क्या किया है? पॉजिटिव सेंस किया है ना बेटा? क्या काम किया है? जो काम किया है पॉजिटिव वर्क किया है। बात समझ में आ रही भाई? भाई इतनी बात ही समझ में आई आप सभी को? ठीक है, तो
तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, पॉजिटिव में यूज नहीं करते ये वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव में यूज नहीं किया जाता है, ये किया जाता है नेगेटिव सेंस में। बात समझ में आई बेटा? किसी भी गलत कार्य में या फिर अपराध में साथ देना है, जिसमें सो साथ देते हैं बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं? अकम्प्लिस बोल देते हैं सर। क्या बोल देते हैं? अकम्प्लिस, सह अपराधी। बातचीत क्लियर हुई बेटा इतनी? चलो अब हम आते हैं बेटा थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। बेटा आप सभी ने देखा होगा, ये काफी पॉपुलर वर्ड है, पर कई बार इसको पता भी नहीं होता बेटा इसका असल मीनिंग क्या होता है, असल मायने में इसका मतलब क्या है, हम ये पता नहीं लगा पाते। क्लियर हो रही है बातचीत? ठीक है बेटा। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है बेटा एक पब्लिक नोटिस ऑफरिंग आस्किंग फॉर गुड्स सर्विस एटसेट्रा। इतनी बातचीत क्लियर है बेटा? अब हम देखेंगे बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन। क्या बोलते हैं हिंदी में? विज्ञापन बोलते हैं। देखो बेटा एक पब्लिक नोटिस, विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन होता है बेटा पब्लिकली, पब्लिक क्या होता है बेटा? हर लोग को बेटा, है ना, पीपल को पता होना चाहिए, लोगों को जिसके बारे में बताया जाए। जैसे हम अपनी बातचीत करते हैं बेटा, हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा है? मेडिज इंस्टीट्यूट है। हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा बेटा? मेडिज इंस्टीट्यूट कोसली। हम क्या बता रहे हैं जी, हमने क्या करा है बेटा? अभी हाल ही में हमारा रिजल्ट क्या आया था? नीट का रिजल्ट आया था, काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ताकि और बच्चे क्या हो जाए, अपने नजदीकी क्षेत्र में पढ़ पाए, अच्छा काम कर पाए। तो इससे हमने क्या किया बेटा? एडवर्टीजमेंट। हम उनको बताने का काम कर रहे हैं जी, मेडिज इंस्टीट्यूट कोसली में बढ़िया से पढ़ाई होती है, हाँ या ना? क्लियर हुआ बेटा? तो हम क्या, अब बेटा देखो आप सब देखते हैं एडवर्टीजमेंट की जाती है। अब बेटा अभी वायरल न्यूज हुई थी, जैसे हमने क्या सुना, एक पार्ले की मेलोडी टॉफी आती है, मेलोडी टॉफी आती है ना बेटा, अभी पीएम मोदी ने किनको दिए? इटली की प्रेसिडेंट को दिए बेटा, हाँ या ना? तो बेटा वो क्या हुई, बिना बेटा उसकी क्या होगी? एडवर्टीजमेंट होगी, बिना कॉस्ट लगाए ही उसकी क्या हो चुकी है? एडवर्टीजमेंट हो चुकी है। किसकी? सर पार्ले कंपनी की मेलोडी टॉफी आती है, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? सभी को पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा? इसी प्रकार से बेटा पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स, सामान के लिए बेटा, सर्विसेज, सेवाएं के लिए, एटसेट्रा। ईटीसी का मतलब होता है बेटा एटसेट्रा, हिंदी में बोलते हैं इसको इत्यादि आदि। क्लियर हुई बातचीत इतनी? ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही बेटा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका एजेंडा। अब ये वर्ड काफी आपने सुना भी होगा बेटा, आपने कहीं देखा भी होगा। अब ये होता क्या है वास्तव में, उस पर बातचीत करते हैं बेटा। एजेंडा होता क्या है? एजेंडा होता है बेटा क्या? एजेंडा का मतलब होता है आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग। बेटा कोई भी मीटिंग होती है, ठीक है, कोई भी मीटिंग होती है बेटा, वहां पे एक लिस्ट दी जाती है। लिस्ट किसकी दी जाती है जी? डिस्कशन होता है बेटा, एक लिस्ट दी जाती है, एक सूची बनाई जाती है कि जी ये काम होने हैं। बात समझ में आई बेटा? उसको क्या बोला जाता है? एजेंडा बोला जाता है। बात क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ? जैसे कि बेटा हम बात करेंगे पॉलिटिकल मीटिंग, जो राजनीतिक मीटिंग होती है ना, वहां भी क्या दिए जाते हैं? एजेंडा दिए जाते हैं। ठीक है, जो सेशंस होते हैं बेटा पॉलिटिकल, वहां भी क्या रखे जाते हैं? एजेंडा दिए जाते हैं कि जी यहाँ पर ये काम कर लेंगे, यहाँ पर हम ये काम करेंगे, यहाँ पर इतना बेटा क्या करना है, उनको इन्वेस्ट करना है पैसा। बात समझ में आ रही बेटा? उसको क्या बोला जाता है? एजेंडा बोला जाता है। क्लियर हुआ, हाँ या ना? ठीक है। अब हम बेटा बात करेंगे फिफ्थ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, वो है बेटा बहुत बढ़िया वर्ड है, उसको बोलते हैं बेटा एग्नोस्टिसिज्म। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिसिज्म। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलेंगे, एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है बेटा? एग्नोस्टिसिज्म क्या मतलब होता है बेटा? डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बेटा डाउट का मतलब क्या होता है? डाउट का मतलब होता है बेटा शक। बेटा क्या होता है डाउट का मतलब? शक करना, है ना बेटा? शंका जताना किसके ऊपर? भगवान है या नहीं, भगवान के ऊपर बेटा, भगवान का अस्तित्व है या नहीं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है बेटा अस्तित्व, है ना? कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं, बात वहां पर आ जाती है बेटा, तो हम बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। बेटा ऐसे काफी हम पीपल देखने को मिलते हैं बेटा, ऐसे काफी लोग हैं जो एग्नोस्टिसिज्म है, आया ना? बात समझ में आ रही है? जो भगवान वास्तव में बेटा कंफ्यूज हो रहती हैं, है ना? कई होते हैं जी, हाँ बहुत बढ़िया से क्या करते हैं, उनकी श्रद्धा होती है, उनकी क्या होती है बेटा? श्रद्धा होती है, वो बेटा बढ़िया भगवान की पूजा करते हैं। और कई होते हैं बेचारे वो पजल रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, किसको लेकर के? गॉड को लेकर के।
समझ में आ रही बातचीत। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिसिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एग्नोस्टिसिज्म बोला जाता है, जो डाउट करता है भगवान के अस्तित्व में, भगवान है या नहीं। बात समझ में आ रही है आप सभी को, ठीक है बेटा। हम बातचीत करते हैं नेक्स्ट, जो आपका है एलियन। ये आपने काफी बार सुना होगा बेटा, काफी बार सुना होगा एलियन होता क्या है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं बेटा, एलियन आपने बेटा छोटे बच्चे थे एलियन आप समझते थे जी, एलियन होता है, क्या होता है, जो दूसरे प्लेनेट से आता है उसको हम एलियन बोलते हैं। बात समझ में आ रही बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। तो एलियन होता क्या है बेटा, वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। एलियन वास्तव में इसका मीनिंग क्या होता है सर, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री। बेटा हमने क्या बोला, जो बिलोंग करता है बेटा, जो संबंध रखता है किससे, दूसरे कंट्री से, डिफरेंट कंट्री। जैसे इंडिया का अपना कौन सा कंट्री है बेटा, इंडिया कंट्री है, अपने कंट्री से ना होकर के सर दूसरे कंट्री से बिलोंग कर रहा है, आया ना। तो बेटा वो क्या हो गया, एक प्रकार से एलियन बोला जाता है बेटा। और हाँ यहाँ पे देखो बेटा, ये भी लिख दिया, जो हम बातचीत करते हैं ना, रेस का मतलब होता है बेटा जाति। जो हमारी जाति का ना हो करके, जो हमारे जैसा नहीं दिखता है, उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया जी, एलियन बोल दिया। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एलिमोनी। ये भी अच्छा वर्ड है बेटा, ठीक है। जो आपके बेटा, जो आज ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो डिस्कस किए जा रहे हैं इस लेक्चर में, इस क्लास में बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप 8, 9, 10th क्लास जो बेटा, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये बेटा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है, ये बेटा कंपटीशन में पूछे जाते हैं सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो आप बेटा कंपटीशन, जैसे कि कुछ बच्चे हैं एनडीए की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे हैं जी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, बोले तो बेटा आईएएस सीवीएस एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। बेटा इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस काफी ले लग गया है आज के दिन। इंग्लिश हर एग्जाम में पूछी जा रही है बेटा, ठीक है। और इंग्लिश में बेटा ये जो हम देखते हैं ग्रामर पोर्शन में, वोकेब का पोर्शन, वोकेबुलरी का पोर्शन, ये अच्छा पूछा जा रहा है बेटा कंपटीशन में। अभी जो बच्चे बेटा 12th में है बेटा, वो 12th अपीयरिंग है बेटा, जो 12th चली हुई है और एनडी की तैयारी कर रहे हैं बेटा, ये सारी ग्रामर उनसे पूछी जाती है। बातचीत समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो बेटा देखो, एलिमोनी में बता रहा हूं आपको, एलिमोनी होता है बेटा अलाउड फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ। देखो ये बेटा क्या होता है, आप सभी को पता है बेटा, एलिमोनी का मतलब मैं बताने जा रहा हूं। जैसे बेटा तलाक हो जाता है, किसी का तलाक हो जाता है, किसी महिला का तलाक हो जाता है बेटा। बात किसकी हो रही है बेटा, यहाँ पे जी बात हो रही है वाइफ की। किसकी बात हो रही है बेटा, पत्नी की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है यहाँ पर, न कि किसी बेटा जेंट्स की बात हो रही है। तलाक तो बेटा तलाक होगा तो जेंट्स और लेडीज में ही होगा, मेल फीमेल में ही होगा, हाँ या ना। तो बेटा यहाँ पे बात की जा रही है बेटा, एक राशि दी जाती है। राशि क्या सर, धन राशि, ठीक है। धन राशि दी जाती है बेटा। फिक्स का मतलब बेटा, ये कोर्ट केस होता है, जो बेटा कोर्ट होते हैं फिक्स कर देते हैं जी इतनी धनराशि देनी ही देनी है। बातचीत समझ में है बेटा आपको, इतनी धनराशि बेटा कौन फिक्स करता है बेटा, कोर्ट फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है, कोर्ट फिक्स करता है। बातचीत समझ में आई बेटा। तो बेटा कब दी जाती है वो धनराशि, सर डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद। कब दी जाती है भाई, तलाक के बाद। समझ में आ रही है बेटा बातचीत, कब दी जाती है, तलाक के बाद दी जाती है, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ आपका। तलाक के बाद जो धनराशि दी जाती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमोनी बोलते हैं सर। क्लियर हुआ बेटा। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट है बेटा आपका एलिट्रेशन। क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है बेटा, हम देखेंगे जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा जो रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स बेटा रिपीटिंग होते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। समझ में बेटा, हम जरा कुछ वर्ड्स देखते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा, वो जो फर्स्ट लेटर आएगा वो कैसा आएगा जी, सेम आएगा, एक ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं बेटा एलिट्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा बेटा क्या, विस्परिंग विंड्स। क्या लिखा बेटा मैंने, विस्परिंग विंड्स, ठीक है बेटा। बातचीत समझ में आई बेटा। इसका मैंने एग्जांपल लिया है एलिट्रेशन का मैंने एग्जांपल लिया है। इसका मैंने क्या लिखा है, विस्परिंग विंड्स। सर इसका मतलब क्या होता है, विस्पर का मतलब होता है बेटा फुसफुसाना। क्या मतलब होता है, फुसफुसाना। जैसे कि हम बातचीत देखते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है बेटा, महिलाएं होती हैं, है ना,
जैसे जेंट्स होते हैं बेटा, कोई मीटिंग चली हुई है या फिर हम वहां पे क्या करते हैं, फुसफुसा के बात करते हैं ताकि और कहीं किसी को डिस्टरबेंस ना हो, तो वो बेटा क्या करते हैं, विस्पर करते हैं। क्या करते हैं, विस्पर करते हैं। बातचीत समझ में आई आपको? इतनी क्लियर हुआ बेटा, हाँ या ना? तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, विस्परिंग वॉइस। हमने देखो अब बेटा यहाँ पे मेन पॉइंट नोट करने का, सर डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है एक सेंटेंस में, हाँ या ना, एक फ्रेज में। क्लियर हुआ बेटा? तो विस्परिंग विंड्स, हवा क्या कर रही है बेटा, फुसफुसा रही है। बातचीत समझ में आई? ठीक है बेटा। और हम देखेंगे जिसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो, और हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे बेटा क्या, और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम देखेंगे बेटा ग्रीन ग्रास ऑन द साइड बॉक्स। हमने क्या देखा बेटा, हम चल रहे हैं तो वहां पे क्या है, ग्रीन ग्रास ग्रू ऑन द साइड बॉक्स। बात समझ में आई बेटा? तो ग्रीन ग्रास ग्रू ऑन द साइड बॉक्स, ग्रीन ग्रास ग्रू ऑन द साइड बॉक्स। बेटा हरी घास उगी हुई है कहां पर, सर रोड के अगल बगल। बात समझ में आई बेटा? जहां पे हम चल रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया, अलिट्रेशन बोल दिया। उसको हमने क्या बोल दिया भाई, अलिट्रेशन बोल दिया। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, नाइन्थ जो आपका है, नाइन्थ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा, उसका नाम है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है सर? अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है बेटा परोपकारी। क्या मतलब होता है बेटा, परोपकारी। ठीक है, वन हू लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। बेटा वेलफेयर का मतलब होता है दूसरे की भलाई करने के लिए बेटा। अदर्स का मतलब दूसरे की भलाई करने के कार्य में वो क्या कर रहा है बेटा, अपना साथ दे रहा है। उसको हमने क्या बोल दिया बेटा, अल्ट्रुइस्ट बोल दिया। क्या बोल दिया, अल्ट्रुइस्ट। बेटा परोपकारी, ठीक है ना, वो बेटा क्या करता है, दूसरों के कामों में बेटा दूसरों की हेल्प करता है, जिसको हम सेवक भी बोल सकते हैं, जनसेवक। क्या बोल सकते हैं बेटा, जनसेवक ही बोल सकते हैं। बातचीत क्लियर हुई बेटा, हाँ या ना? बेटा अब ये लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट बेटा, ठीक है, इस लेक्चर का बेटा लास्ट बट नॉट लिस्ट हम देखते हैं 10th एम्बेसडर। कौन सा देखते हैं बेटा, एम्बेसडर देखते हैं। एम्बेसडर का मतलब होता है क्या, एम्बेसडर का मतलब होता है बेटा राजदूत। क्या होता है इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बेटा राजदूत। ठीक है, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। ठीक है बेटा, हमने क्या देखा जी, बेटा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सर एक कंट्री को दूसरी कंट्री में जाकर। रिप्रेजेंट का मतलब होता है बेटा प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब बेटा प्रतिनिधित्व। बेटा कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्बेसडर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, एम्बेसडर बोल देते हैं। बातचीत समझ में आई? देखो भैया एम्बेसडर आपको समझ में आया, जैसे हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया का एम्बेसडर, अमेरिका की बात करूं बेटा, कौन सा कंट्री, अमेरिका। अमेरिका में बेटा अपना इंडिया का जो एम्बेसडर है उसका नाम है बेटा विनय। क्या नाम है उनका, विनय। एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। एम्बेसडर कौन है बेटा, विनय है, ठीक है। और बेटा हमारे इंडिया में बात करें, जितने भी एम्बेसडर हैं, चाहे हम बात करें अमेरिका, चाहे हम बात करें जर्मनी, चाहे हम बात करें चाइना, चाहे हम बात करें अपने पड़ोसी देश की पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बेटा इन सब के एम्बेसडर कहां पे आ रखे हैं, इंडिया में आए हुए हैं। ये कहां पे रहते हैं बेटा, न्यू दिल्ली में रहते हैं। अब बेटा आपको थोड़ा और बताना चाहूं तो ये सब क्या होते हैं बेटा, एम्बेसडर होते हैं। एम्बेसडर होता है बेटा राजदूत। बात समझ में आई बेटा? अब वो क्या करता है बेटा, उस कंट्री को, जैसे कि हम बात करें बेटा अपने नेपाल का एम्बेसडर यहाँ पे आ रखा है इंडिया में, तो इंडिया का क्या करेगा बेटा, जितने भी डिसीजन बेटा, उस जो भी काम होगा जहाँ पे नेपाल के सिटीजन्स रह रहे हैं बेटा इंडिया में, उनको क्या करेगा बेटा, उनको सपोर्ट करने का काम करता है, उनको बेटा उनके लिए हक का काम करता है बेटा। बात ही समझ आई? वो होता है एम्बेसडर भाई। क्लियर हुआ हाँ या ना? तो एम्बेसडर होता है बेटा क्या, राजदूत। बेटा इतनी बातचीत समझ में आई हाँ या ना? बेटा हमने आज इस लेक्चर में 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए हैं और मुझे लगता है आपको मेरी बातचीत समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, और जो भी आपके डाउट रहते हैं बेटा, तो बेटा हम डाउट सेशन चलाने वाले हैं बेटा वीक में 2 डेज। ठीक है, बातचीत समझ आई? क्लास 8, 9, 10th, तो वीक में 2 डेज बेटा आपके डाउट सेशन चलेंगे। तो बेटा उसमें जो भी आपको पूछना हो, इस वीडियो में जो मैंने लेक्चर में बताया ना हो, तो आप उस डिस्कस कर सकते हैं बेटा। बातचीत क्लियर हुई इतनी हाँ या ना? ठीक है बेटा, तो बेटा अब आपका होमवर्क सुन लीजिएगा, क्लास 8, 9, 10।
आपका होमवर्क बेटा रहने वाला है क्या, जो मैंने आपकी बेटा ग्रामर की नोटबुक लगवा रखी है, तो आप क्या करेंगे, ग्रामर की नोटबुक में बेटा एक जो आज की डेट है, डेट मेंशन कीजिएगा ऊपर, डेट मेंशन करके बेटा 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आफ्टर लर्न, कब बेटा, लर्न करने के बाद बेटा इनको नोट डाउन कीजिएगा अच्छी अच्छी राइटिंग में, नीट एंड क्लीन। बात चीज समझ में आई बेटा, आपको पता है, ठीक है ना बेटा। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गुड बाय।